brilliant student, welcome back to my channel. So this is a part 2. Part 1 I have already uploaded on my channel. So अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली गो एंड चेक इट फर्स्ट. तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड पैराग्राफ. रे नोज दैट हिज विजिट. देखो हमने फर्स्ट वीडियो में यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, इस यहाँ तक कि वो मतलब कुछ ऐसा करना चाह रहे थे जिसकी वजह से उनको बाद में सॉरी फील हो. ठीक है, बट अब सेकंड पैराग्राफ में देखते हैं कि उन्होंने शायद वो चीज़ करी या फिर नहीं. तो सबसे पहले हम ब्रीफली रीड करेंगे. रे नोज दैट हिज विजिटर आर इन नीड. देखो रे को पता चल गया था, रे तो जो था जो वॉचेस सेल करता था उसे पता चल गया था कि जो उसके विजिटर्स हैं वो नीड में है, किसी चीज़ की मुसीबत में है, उन्हें कुछ चाहिए. ही एक्सेप्ट एन ओल्ड वॉच इन एक्सचेंज फॉर अ गुड सम ऑफ मनी. और उसने एक ओल्ड पुरानी वॉच एक्सेप्ट करी और उसके बदले में कुछ पैसे दिए. द मैसेज ऑफ पीस गुडविल स्प्रेड एवरीवेयर एज ओल्ड टाइम मैरी क्रिसमस. देखो पूरे ऑल ओवर मैरी क्रिसमस का ईव था और उस टाइम पे पूरे ऑल ओवर यही चीज़ फैल गई कि मतलब पीस और गुडविल मतलब अच्छी चीज़, पॉजिटिविटी. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. द क्लॉक टिक्ड ऑन. रे क्लाइमली रोट अनदर मैसेज. देखो रे डेफ था, ना बोल सकता था, ठीक है, सुन नहीं सकता था, तो वो बोलेगा क्या, क्योंकि वो सुन ही नहीं पा रहा तो वो बोलेगा क्या, बस वो फील कर पाता था. तो द क्लॉक टिक्ड ऑन. रे कामली रोट अनदर मैसेज. जो रे थे जो सेल कर रहे थे वॉच, उन्होंने एक मैसेज लिखा. हैव यू कम टू पिकअप क्लॉक और वॉच. उन दोनों 50s में जो था जो 20s में था उन दोनों से पूछा कि आप वॉच लेने आए हैं या फिर क्लॉक लेने आए हैं. क्लॉक तो होती है देखो जो नॉर्मल जो वॉल पे लगी होती है ना वो, या फिर वॉच लेने आए हैं. देन ही पॉइंटेड टू लोन बोर्ड फिल्ड विद हैंगिंग क्लॉक. और उसके बाद उसने पूछने के बाद जो रे था उन्होंने लोन बोर्ड पे, लोन बोर्ड यानी कि दूर एक क्लॉक हैंग हो रखी थी वहाँ की तरफ इशारा करते हुए कहा कि या फिर आप मतलब पॉकेट वॉचेस लोन, मतलब लोन भी मिल सकता है आपको. वॉचेस हैंग जो ये सब हैंगिंग हो रखी हैं ये लोन वॉचेस हैं लोन बोर्ड पे, ठीक है. आपको इसके बदले में कुछ पैसे मिल सकते हैं. इवन देखो ही वॉज नॉट अ पॉन ब्रोकर. पॉन ब्रोकर ये होता है जो पैसे जो सामान रख कर पैसे देते हैं ना उन्हें कहते हैं. पर वो बेसिकली वो था नहीं वैसा, बट द सेम टाइम वो नो नहीं कहता था किसी को पैसों के लिए. कुडेंट से नो. वो कभी भी नहीं नो नहीं कहता था नीडी पीपल, क्योंकि ज़रूरतमंद लोगों को वो चीज़ें देता था. पर उसकी जगह पे वो हु प्लेस देयर ओल्ड वॉचेज और क्लॉक्स बिफोर हिम फॉर एनीथिंग दे कुड गेट. देखो कुछ भी मिलने से पहले वो जो उसकी शॉप पर आते थे ना जो नीडी पीपल होते थे वो उनका कुछ सामान रख लेता था. देखो वो पॉन ब्रोकर नहीं था. पॉन ब्रोकर मैं दोबारा से आपको बता रही हूँ मतलब जो सामान रखकर पैसे दे, बट स्टिल वो उसकी माइंड में ये रहता था कि मैं नीडी पीपल्स की हेल्प करूं, जिसकी वजह से वो उनकी ओल्ड वॉचेस या फिर क्लॉक्स रख लेता था और उनको पैसे दे देता था. ठीक है. ही लोन मोर देन ही शुड. मतलब कि अब उतना ज़्यादा वो लोन दे देता था उन्हें जितने की कीमत होती भी नहीं थी उस सामान की. सामान बेसिकली क्लॉक की. फॉर एग्जाम्पल अगर छोटी सी नॉर्मल क्लॉक भी उसको दे रहे हो और अगर हमें ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है तो वो उतने पैसे दे देता था. ठीक है. और देन दे वुड बी देयर व्हेन द ऑनर वांटेड देम बैक. बिल्कुल. और वो फिर उसको वापस भी कर देता था जब जिसको जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज करो कि एक पर्सन है उसको वॉच उसको पैसों की ज़रूरत है तो उसने अपनी नॉर्मल सी वॉच उस रे के पास रख दी है. रे ने उसको उसके लिए पैसे दे दिए और जब भी उसके पास वापस पैसे हुए वो वापस से रे की शॉप पे जाएगा और अपने पैसे देकर वॉच ले लेगा. तो बेसिकली क्या हुआ, रे ने इसमें कोई चीटिंग नहीं करी. उस जब भी ऑनर चाहता था वो वापस लेके आ सकता था एट द सेम प्राइस ही हैड पेड. और जितना उसने पैसे लिए हैं, फॉर एग्जांपल अगर उसने $50 लिए हैं तो $50 ही वो वापस करेगा. कोई इंटरेस्ट नहीं, कुछ नहीं. तो देखो इंटरेस्ट भी नहीं ले रहा. इंटरेस्ट होता है ना कि कुछ पैसे हमने किसी से लिए हैं तो उसका कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है, तो वो भी रे नहीं लेता था. Then the older man seemed to feel little easier, took out his hand from his pocket and quickly looked at the watch on his wrist. देखो जो ओल्डर मैन था जो 50s में था फिर वो थोड़ा शांत हुआ. देखो शुरू में वो एंग्री था, गुस्से में था, थोड़ा कुछ ऐसे ही नेगेटिविटी उसके अंदर थी, बट एंड में क्या हुआ बाद में जब ये सारी चीज़ें उसने पढ़ी तो वो थोड़ा ईजी हो गया, मतलब कूल डाउन हो गया. अपनी पॉकेट में से उसने हैंड्स को बाहर उतारा और मतलब बाहर निकाला और जो उसके रिस्ट पे वॉच थी वो उसने उतार कर हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, इस तरीके से उसने पूछा रे से कि आप मुझे कितने पैसे दोगे इस रिस्ट वॉच के. ठीक है. नेक्स्ट क्या होता है, द मैन रोट. अब देखो वो डेफ है, ना तो बोल सकता है ना लिख सकता है, तो वो क्या कर रहा है, मतलब ना बोल सकता है ना सुन सकता है, लिख तो हो सकता है, तो वो लिखता है दोबारा से
Ray noticed a little shame in his grey eyes looking at him. The watch has nothing special and yet had great power. देखो वॉच के अंदर कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा ब्रांडेड वॉच है या कुछ भी, बट स्टिल रे ये सोचता है कि देखो एक वॉच ने ये नीडी है बट ये वॉच दे रहा है मुझे, तो इसकी नीड्स मैं पूरी करूँगा. इस वॉच के अंदर इतनी पावर है कि ये इस आदमी को पैसे दिलवा सकती है. कुछ नॉर्मल वॉच है, कोई ऐसी ब्रांडेड वॉच नहीं है, बट फिर भी इस वॉच में बहुत पावर है. इट वॉज समथिंग टू एक्सचेंज अ वे आउट ऑफ बैड सिचुएशन. अब देखो कितनी बैड सिचुएशन में वो उस कुछ तो है इस आदमी के पास, इस 50s मैन के पास, जो वो एक्सचेंज करके पैसे ले सके. Knowing that great need had brought the man to his shop at the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" अब देखो सबसे पहले 50s वाले मैन ने बोला था वॉच उतारते समय कि इसका आप कितना दोगे, तो मैन ने क्या पूछा, मैन ने पूछा कि आपको कितने चाहिए. द रिप्लाई केम बैक ऑन द नोट पैड. फिर से नोट पैड ने, देखो ये 50s वाला मैन भी समझता है कि ये बोल नहीं पाएगा, सुन नहीं पाएगा, रे सुन नहीं पा रहा, तो इसलिए 50s वाले मैन ने भी ये लिख के बताया वट एवर इट्स वर्थ, यानी कि इस वॉच की कितनी वर्थ है, जितनी इसकी वर्थ है उतने पैसे आप मुझे दे दीजिए. रे रीच्ड इनटू हिज कैश बॉक्स. रे ने अपना कैश बॉक्स निकाला. पुल्ड आउट $50 और उस कैश बॉक्स में से उसने $50 निकाल के मैन के हैंड्स पर रख दिया. एज दे शूक हैंड्स रे लुक्ड इनटू द मैन आईज. अब देखो जैसे ही वो पैसे दिए रे ने उस 50s वाले मैन को, तो उसकी आईज से पता चल रहा था, देखो दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे फिर भी, बट रे को पता चल गया था कि ये मैन मुझे थैंक यू कहना चाहता है. दे बोथ न्यू मतलब पता लगाना. दे बोथ न्यू द वॉच वॉज नॉट वर्थ दैट मच. देखो दोनों को पता था कि वॉच की इतनी वर्थ नहीं है. बिफोर टर्निंग टू लीव द मैन रोट. अब उस मैन ने लिखा कि आई विल बी बैक टू पिकअप सून आई कैन. मैं जल्द ही वॉच को लेने के लिए आऊँगा जब मैं आपके $50 पूरे कर दूंगा. मैरी क्रिसमस ये कह के वो चला जाता है. अब देखो स्टोरी का एंड हो चुका है. नेक्स्ट इसमें क्या गिवन है, द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर. ये हाफ एन आवर की स्टोरी थी, ये जो भी कुछ हुआ ये सिर्फ हाफ एन आवर में हुआ और इतने में ही सारी जो वॉचेस थी वो स्ट्राइकिंग होने लगी, बजने लगी. द टाइम पीसेज विच हैड लुकिंग साइलेंटली ऑन वाइल रैंग आउट द टाइम सच फीलिंग दैट इवन रे थॉट ही कुड हियर दैम. देखो होता है ना कि जब तक तो वो जो जितनी वॉचेस थी वो सब नोटिस कर रही थी, बट एक टाइम होता है कि वो बजती हैं, ठीक है, तो वो सारी रे जब वो वेलकम हो गया उनका थैंक यू एंड ऑल, वो चले गए थे, तो वो सारी जो वॉचेस थी क्लॉक्स थी वो बजने लगी और इस तरीके से कि रे भी उसको सुन पा रहे थे, मतलब उनको फील कर पा रहे थे. देयर स्वीट म्यूजिकल मैसेज वॉज फिल्ड विद होप. अब देखो एक मैसेज मिला है, द टाइमलेस मैसेज, पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड ऑल वॉज फेल्ड बाय 3 मैन हु स्टूड ओल्ड क्लॉक शॉप. देखो ये सब चीज़ कितना अच्छा हुआ, पीस मिला, शांति मिली और सब कुछ अच्छा अच्छा हो गया उस ओल्ड मैन क्लॉक शॉप पे, ओल्ड क्लॉक शॉप पे. तो ये आपकी स्टोरी थी. इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं मैं जल्दी अपने चैनल पे अपलोड करूँगी, ठीक है. तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.